जन्म और मृत्यु के पश्चात परिवार पर क्यों लग जाता है सूतक? सूतक इंसानी जीवन में जितने भी पड़ाव आते हैं उनमें जन्म और मृत्यु शामिल है। आप तो यह जानते ही होंगे कि जब भी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या फिर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पूरे परिवार पर सूतक लग जाता है। सूतक से जुड़े कई विश्वास या अंधविश्वास हमारे समाज में मौजूद हैं, लेकिन क्या वाकई सूतक एक अंधविश्वास का ही नाम है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? जन्म के समय लगने वाला सूतक। जब भी परिवार में किसी का जन्म होता है तो परिवार पर 10 दिन तक के लिए सूतक लग जाता है। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य ना तो किसी धार्मिक कार्य में भाग ले सकता है और ना ही मंदिर जा सकता है। उन्हें इन 10 दिनों के लिए पूजा पाठ से दूर रहना होता है। इसके अलावा बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री का रसोई घर में जाना या घर का कोई काम करना तब तक वर्जित होता है जब तक कि घर में हवन ना हो जाए। क्या यह अंधविश्वास है या व्यवहारिक है? अक्सर इसे एक अंधविश्वास मान लिया जाता है, जबकि इसके पीछे छिपे बड़े ही प्रैक्टिकल कारण की तरह ध्यान नहीं दिया जाता। यह बात तो आप सभी जानते ही हैं कि पहले के दौर में संयुक्त परिवार का चलन ज़्यादा था। घर की महिलाओं को हर हालात में परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करना होता था, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद महिला का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए स्त्री को आराम देने के लिए इसका चलन शुरू हुआ। उन्हें हर संभव आराम की ज़रूरत होती है, जो उस समय संयुक्त परिवार में मिलना मुश्किल हो सकता था। इसीलिए सूतक के नाम पर इस समय उन्हें आराम दिया जाता था ताकि वह अपने दर्द और थकान से बाहर निकल सकें। विभिन्न समय अवधियाँ। विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न समय अवधि होती है। पारंपरिक तौर पर सूतक का समय भी विभिन्न वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग माना गया था। जैसे कि ब्राह्मण के लिए यह समय 10 दिन का, वैश्य के लिए 20 दिन, क्षत्रिय के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 20 दिन का होता था। शूद्र महिलाएं मध्यकालीन युग में तीनों वर्णों की महिलाओं में से शूद्र वर्ण की महिलाओं को शारीरिक कार्य अपेक्षाकृत ज़्यादा करना होता था। उच्च वर्ण के लोगों के घर जाकर सफाई, बर्तन आदि सभी कार्य शूद्र वर्ण की महिलाएं ही करती थीं और बच्चे को जन्म देने के बाद उनके शरीर को फिर से तैयार होने के लिए समय लगता था। इसीलिए उनके लिए सूतक का समय 30 दिनों का निर्धारित था। इस दौरान संक्रमण का खतरा भी होता है। इसके अलावा जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी नहीं हुआ होता। वह बहुत जल्द ही संक्रमण के दायरे में आ जाता है। इसीलिए 10 से 30 दिनों की समय अवधि में उसे बाहरी लोगों से दूर रखा जाता था। उसे घर से बाहर नहीं ले जाया जाता था। बाद में जरूर सूतक को एक अंधविश्वास मान लिया गया, लेकिन इसका मौलिक उद्देश्य स्त्री के शरीर को आराम देना और शिशु के स्वास्थ्य का ख्याल रखने से ही था। आज के समय में वह बच्चे जो जन्म के समय काफ़ी कमज़ोर होते हैं उन्हें डॉक्टर इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि वह बाहरी वातावरण के लिए शारीरिक तौर पर तैयार हो जाए। लेकिन हिंदू धर्म में गर्भ से बाहर निकलते ही बच्चे को वातावरण में ढालने के लिए अनेक तरीके पहले से ही मौजूद रहे हैं। इसके अलावा मृत्यु के पश्चात जो सूतक लगता है वो क्या होता है, उसका क्या कारण है? जिस तरह जन्म के समय परिवार के सदस्यों पर सूतक लग जाता है, उसी तरह परिवार के लिए सदस्य की मृत्यु के पश्चात सूतक का साया लग जाता है, जिसे पातक कहा जाता है। इस समय भी परिवार का कोई सदस्य ना तो मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जा सकता है और ना ही किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा बन सकता है। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो परिवार पर पातक लग जाता है। परिवार के सदस्यों को पुजारी को बुलाकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाकर पातक के नियमों को समझना चाहिए। पातक
गरुड़ पुराण के अनुसार पातक लगने के 13वें दिन क्रिया होनी चाहिए और उसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके पश्चात मृत व्यक्ति की सभी नई पुरानी वस्तुओं, कपड़ों को गरीब और असहाय व्यक्तियों में बांट देना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म में संस्कार के बाद स्नान का भी महत्व है। उसके पीछे का कारण क्या है? यह भी मात्र अंधविश्वास ना होकर बहुत साइंटिफिक कहा जा सकता है, क्योंकि या तो किसी लंबी और घातक बीमारी या फिर एक्सीडेंट की वजह से या फिर वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। कारण चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इन सभी की वजह से इन्फेक्शन फैलने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दाह संस्कार के पश्चात स्नान आवश्यक है, ताकि शमशान घाट और घर के भीतर मौजूद कीटाणुओं से मुक्ति मिल सके। इसके अलावा उस घर में रहने वाले लोगों को संक्रमण का वाहक माना जाता है। इसीलिए 13 दिन के लिए सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। घर में हवन होने के बाद घर के भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, संक्रमण की संभावना समाप्त हो जाती है, जिसके बाद पातक की अवधि भी समाप्त हो जाती है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने बिना किसी ठोस कारण के कोई भी नियम नहीं बनाए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की जांच और उसे गहराई से समझने के बाद ही दिशा निर्देश दिए गए, जो बेहद व्यवहारिक हैं, परंतु आज के दौर में उनकी व्यवहारिकता को समाप्त कर उन्हें मात्र एक अंधविश्वास की तरह अपना लिया गया है। तो यह थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया है कि सूतक और पातक का क्या कारण है और शमशान घाट में जाने के बाद स्नान क्यों किया जाता है, उसका कारण और साइंटिफिक रीज़न हमने आपको बताया है। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ बहुत ही कारगर थे, उनमें सारे वैज्ञानिक तत्व मौजूद हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।